लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के संपर्क में है सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। खबर तो यह है कि झारखंड में बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है। बीजेपी और जेएमएम साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन से नाराज बताए जा रहे हैं हेमंत सोरेन। तो ये बड़ी तस्वीर झारखंड से निकल करके सामने आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। जानकारी यह भी मिल रही है कि झारखंड में बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है। बीजेपी जेएमएम साथ आ सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन से नाराज बताए जा रहे हैं हेमंत सोरेन और कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाला हुआ था। तो झारखंड में महागठबंधन से सीएम हेमंत सोरेन की नाराजगी की बड़ी वजह क्या है वो भी आप समझिए। बिहार चुनाव में जेएमएम ने रखी थी 7 सीटों की डिमांड। तेजस्वी ने हेमंत सोरेन की डिमांड को दरकिनार कर दिया। सीट न मिलने पर जेएमएम ने दिए थे गठबंधन में समीक्षा के संकेत। सरकारी कार्यक्रमों में भी नदारद रहे आरजेडी कांग्रेस के मंत्री। महागठबंधन रवैये से नाराज बताए जा रहे हैं हेमंत सोरेन। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए झारखंड के समीकरण समझाते हैं। देखिए जो मौजूदा सरकार है उसका नंबर गेम क्या है और नया समीकरण क्या बन सकता है वो आप देखिए। अब देखिए मौजूदा सरकार में जेएमएम के 34 विधायक हैं, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4, लेफ्ट के 2, तो कुल संख्या जो हो गई वो 56 हो जाती है। अब देखिए जो विधानसभा की स्थिति है उसमें कुल सीटें 81 हैं, बहुमत का आंकड़ा 41 है जो कि इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उसके पास है। लेकिन अब देखिए इसमें पेच है। पेच क्या है कि जो नया समीकरण बन रहा है यानी कि बीजेपी और जेएमएम साथ आ सकते हैं। इसमें जेएमएम के 34 विधायक, बीजेपी के 21, एलजेपीआर के 1, आजसू का 1, जेडीयू का 1, कुल कितनी हो गई संख्या 58 हो गई और पहले कितनी थी 56 हो गई। यानी कि अगर जेएमएम बीजेपी के साथ आती है तो भी आसानी से सरकार बना सकती है और यही सूत्र बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर है, झारखंड में कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। कल झारखंड में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। कांग्रेस का कहना यह है कि गठबंधन के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। साथ ही कांग्रेस का कहना यह भी है कि हमारी गठबंधन की सरकार 5 साल तक चलेगी। दिल्ली जब भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ जो हमारे झारखंड से संबंधित, विकास से संबंधित जो मंत्री है, जो भी योजनाएं हमारा पेंडिंग है या इसके लिए जाते हैं। इस तरह की कोई कहीं बात नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं, एक साथ हैं। कल परसों हमारे विधायक दल की बैठक है, हमारे गठबंधन दल के विधायकों की बैठक है। आप देखेंगे कौन आए नहीं आए, आपको पता चल जाएगा। तो ये सब खाली अफवाहें फैला जाता है। झारखंड झुकेगा नहीं और अब बयान देकर ये जताने की कोशिश की है कि उनका गठबंधन लॉयल है। वैसी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सरकार को जनादेश इस गठबंधन को मिला है। दिल्ली जाने के तो कई कारण होते हैं, व्यक्तिगत कारणें भी होती हैं, कुछ अपना व्यक्तिगत निजी जीवन भी होता है। असल में अटकलों को हवा हेमंत और कल्पना के गुप्त दिल्ली दौरे की वजह से मिल रही है। वैसे झारखंड बीजेपी के नेता भी ये जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं कि हेमंत दिल्ली क्यों गए थे। अब वो दिल्ली किस लिए गए हैं, किस लिए रुक रहे हैं, उसके ऊपर कई मामले भी चल रहे हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, लेकिन बीजेपी का कोई फ्यूचर में जेएमएम के साथ अलायंस निश्चित नहीं हो सकता। कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। वैसे भी जेएमएम पहले एनडीए का हिस्सा रहा है, लिहाजा कांग्रेस के कान खड़े हो चुके हैं। मंगलवार की रात मनीष तिवारी ने एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हेमंत सोरेन जी राहुल गांधी के सच्चे साथी हैं और असली गठबंधन की मर्यादा निभाने वाले नेता हैं। पिछले साल इसी वक्त कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन ने चुनाव जीता था, लेकिन साल भर में ही पलटी मारने की चर्चा हो रही है। वैसे